मुंबई के रेलवे स्टेशन में 12:47 में एक ऐसी घटना घटती है जिसे लोग सुनने के बाद चौंक जाते हैं। ये कोई आम आदमी के साथ घटना नहीं, ये एक पत्रकार के साथ हुआ था और ये पत्रकार का नाम आरव मल्होत्रा था और इसका उम्र 28 वर्ष था। तो चलिए पहले की तरह फिर से इस स्टोरी को शुरू से सुनते हैं। मुंबई कभी नहीं सोती, यह तो लोग कम से कम कहते हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती है जब मुंबई जागती नहीं, देखती है। जुलाई की वो रात थी, मूसलाधार बारिश, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अंधेरी सड़कें, चमकती लाइटें और लोकल ट्रेन की आवाज़ें, सब कुछ सामान्य था या शायद बहुत ज़्यादा सामान्य। आरव मल्होत्रा, जो 28 साल का फ्रीलांस पत्रकार, जो चर्च गेट स्टेशन पर खड़ा था। घड़ी में रात के 12:47 बज रहे थे। आखिरी लोकल आने में बस 5 मिनट बाकी थे। आरव ने अपने जेब से फ़ोन निकाला अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, क्योंकि उसे आसपास कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे उसने फ़ोन निकाला, फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। उसने झुंझलाकर चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। स्टेशन लगभग पूरा खाली हो चुका था। बस एक चाय वाला बूढ़ा सा आदमी था और एक सफाई कर्मी। और प्लेटफार्म नंबर 3 पे एक कोने में खड़ी और वो औरत अजीब थी। सफ़ेद साड़ी और बाल खुले हुए और चेहरा उसका आधा अंधेरे में छुपा हुआ, और वो आरव को ही घूर कर देख रही थी। आरव ने नज़रें फेर ली और सोचा कि मुंबई में अजीब लोग दिखना आम बात है। उसने खुद को समझाया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो औरत गायब थी। आखिर लोकल ट्रेन आई, धीमी, थकी हुई, जैसे खुद भी घर जाना चाहती हो। आरव ने डिब्बे में चढ़ा। डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ 3 लोग थे, एक बूढ़ा आदमी बुदबुदाता हुआ, एक कॉलेज की लड़की, कान में ईयरफोन, आंख बंद, और वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो औरत अब सामने की सीट पर बैठी हुई थी। चेहरा अब भी झुका हुआ था। ट्रेन चली, दरवाजे बंद हुए, तभी लाइटें झपकने लगी। पहली चेतावनी। बूढ़े आदमी ने अचानक आरव की तरफ देखा। बेटा, उसकी आवाज़ें कांप रही थी, जैसे उसने किसी भूत को देखा हो। बूढ़ा आदमी आरव से बोलता है, बेटा, इस ट्रेन में किसी से सवाल मत पूछना। आरव ने पूछ लिया, क्यों? बूढ़े आदमी की आंखें फैल गई। मैंने बोला था सवाल मत पूछना। अचानक कॉलेज की लड़की की हंसी की आवाज़ें गूंजी, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थी। हंसी बहुत धीमी और खोखली थी। आरव पसीने से भीग गया। ट्रेन अगला स्टेशन पार कर चुकी थी। बिना रुके आरव चौंक गया कि इस रेलवे स्टेशन पे तो ट्रेन रुकती थी, लेकिन आज क्यों नहीं रुकी। तभी सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। आरव ने उसका चेहरा देख लिया। उसका चेहरा जला हुआ था। आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे और मुंह खुला हुआ, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो, पर आवाज़ नहीं निकल पा रही। आरव चीख पड़ा और लड़की ने आंखें खोली और उसकी आंखों से खून बह रहे थे। अगला स्टेशन तुम्हारा है, लड़की ने एक साथ कई आवाज़ों में कहा। आरव ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाज़ा खुला नहीं था। आरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। आरव पत्रकार था, डर के बीच भी उसका दिमाग सही से काम कर रहा था। ये सब एक कहानी है, उसने खुद से कहा। उसे याद आया 6 महीने पहले उसने एक खबर पढ़ी थी 1997 की। चर्च गेट से विरार जाने वाली आखिरी लोकल ट्रेन के डिब्बे में आग लगी थी। आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट, लेकिन रिपोर्टिंग पूरी नहीं हुई। उसने सफ़ेद साड़ी वाली औरत की तरफ देखा। तुम उसी ट्रेन में थी, हाँ या ना? औरत का मुंह खुला। इस बार आवाज़ आई, हम सब थे। ट्रेन अचानक रुक गई। चारों ओर अंधेरा। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। मैं ड्राइवर था, उसने कहा। मैंने ट्रेन नहीं रोकी, मुझे जल्दी थी। लड़की बोली, मैं कॉलेज से लौट रही थी, मेरी माँ इंतज़ार कर रही थी। औरत ने धीरे से कहा, मैं गर्भवती थी। उनकी आवाज़ें एक दूसरे में धुलने लगी। कोई नहीं बचा, सब ने एक साथ कहा। आरव कांप रहा था। अचानक ट्रेन की लाइट जल उठी। सबकी नज़रें आरव पर थी, क्योंकि अब कोई और चाहिए, ये बात बूढ़े ने कही। दरवाजे खुल गए, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं था।
बस चलती हुई पटरियां और चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी। सफ़ेद साड़ी वाली औरत ने आरव का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मुंबई कभी नहीं सोती, वो बोली, याद रखती है। आरव ने जोर से चिल्लाना शुरू किया और गिर पड़ा। सुबह 6 बजे चर्च गेट स्टेशन पर एक लाश मिली। अखबार में छपा, अज्ञात युवक की हार्ट अटैक से मौत। कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत कैसे हुई। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर जमा हुआ था।